प्रदेश में आज से बचेगा चुनावी प्रचार का बिगुल। लोकसभा चुनाव 2024 में दिग्गज झोंकेंगे ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से राजस्थान दौरा। दोपहर 1:35 पर जयपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर में लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक लेंगे। दोपहर 2:15 बजे होटल ललित में लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी की बैठक है। जयपुर, धौलपुर, नागौर, दौसा, चूरू, झुंझुनू और करौली लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी के सदस्य की बैठक में शामिल हैं। शाम को सीकर में रोड शो करेंगे गृह मंत्री शाह। जयपुर में शाम 5:40 पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ होटल ललित में बैठक है। रात 9 बजे कोर कमेटी की बैठक है और चुनावी अभियान की शुरुआत। और इस रण में पहला खिलाड़ी आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह के तौर पर। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे 2 अप्रैल को कोटपुतली और वहां सभा है। लेकिन उससे पहले राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले उनकी चातुर्यता की बात राजनीति में होती आई है, जो शैली है उनकी। तो ऐसे में माहौल को भांपने, कार्यकर्ताओं के मन को टटोलने और संदेश देने के लिए आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक तरफ कोर कमेटी की बैठक लेंगे और दूसरी तरफ सियासी संदेश। और क्या माहौल है, जनता का मूड क्या है, वो भी कार्यकर्ताओं के मन को टटोलकर अमित शाह भांपने की कोशिश में रहे। क्योंकि 400 पार की बात बीजेपी कर रही है। एनडीए 400 पार, वही बीजेपी 370 की बात कर रही है। अब ऐसे में जब 370 और 400 की बात हो रही है तो फिर राजस्थान की 25 सीटें भी अछूती ना रहें। राजस्थान में भी जो रिकॉर्ड बीजेपी ने कायम किया है 2014 में और 19 में, 14 में भी सारी सीटें बीजेपी ने जीती, 19 में 24 सीटें जीती और एक नागौर में आरएलपी के साथ गठबंधन में जीती। हालांकि फिर वो गठबंधन आगे चलकर टूट गया। लेकिन अब कोशिश यही है कि इस बार भी 25 की 25 सीटें जीतें। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। कांग्रेस पार्टी बात कर रही है कि हम खाता इस चुनाव में खोलेंगे और न सिर्फ खाता बल्कि कुछ सीटों पर पार्टी मजबूत। पटखनी देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन आगाज हो रहा है और कार्यक्रम दिग्गज नेताओं के राजस्थान के बन रहे हैं। अगर हम टिकटों को देखें तो पार्टी ने इस बार टिकट जो वितरित किए हैं उसमें प्रयोग भी है, अनुभवी भी है और समीकरण भी है। चलिए, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, चुनावी अभियान का राजस्थान में पहला दिन, शुरुआत कर रहे हैं राजनीति के चाणक्य। क्या मंत्र देने आएंगे, क्या पूरा कार्यक्रम होगा? आधुनिक राजनीति के आधुनिक चाणक्य बोला जा सकता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आधुनिक राजनीति के चाणक्य आज राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान में आकर 1:35 के आसपास जयपुर पहुंच जाएंगे और 2:15 के आसपास होटल ललित में पहुंचकर लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी की बैठक लेंगे। क्योंकि उनकी बैठकें लेने का अंदाज अलहदा होता है, एक अलग होता है। वो बारीक से बारीक चीज भी समझने की कोशिश करते हैं स्थानीय नेतृत्व से, क्योंकि वो अपना होमवर्क करके अपने साथ आते हैं। ये उनका नेचर रहा है और अपना होमवर्क एक एक सीट को लेकर करके आते हैं। मिसाल के तौर पर आज चूरू, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर है। तो इन सभी सीटों पर वो अपना होमवर्क करके आएंगे। उस होमवर्क को करके आने के बाद यहाँ की टीम से समझेंगे, फिर यदि कोई कमी हुई तो उसमें सुधार की बात बोलेंगे और उसमें क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है ये बोलेंगे। इनसे पूछेंगे कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपको इन सीटों को जीतने के लिए क्या कुछ आवश्यकता चाहिए, क्योंकि संगठनात्मक आवश्यकताएं भी आवश्यक होती है। उनके अलावा फिर उसके बाद सीकर जाने का कार्यक्रम इसलिए है कि सीकर कॉमरेड अमराराम खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने कॉमरेड अमराराम को ये सीट दे दी है। हालांकि सीकर की धरती अगर राजस्थान में तुलनात्मक रूप से देखें तो कॉमरेडों की धरती तुलनात्मक रूप से कही जा सकती है यदि दूसरे जिलों से तुलना करें तो
तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस और कॉमरेड एक तरफ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट वाला संगम यहाँ पर है कि एक तरफ लेफ्ट है, एक तरफ राइट है। दूसरी तरफ विशुद्ध रूप से संत जो कि आर्य समाज में बेहद विश्वास करते हैं, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, वो है। दोनों की, हालांकि संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन दोनों की जाति एक है। तो अमित शाह का जो रोड शो होगा सीकर का, वो सीकर ही नहीं, जयपुर ग्रामीण में भी अपना एक प्रभाव छोड़कर जाएगा, क्योंकि इस बात की प्रतीक्षा रहेगी कि अमित शाह जब सीकर की धरती पर रोड शो करने के बाद 2 शब्द बोले, तो अमित शाह ये भी तैयारी करके आएंगे कि कौन से शब्द बोलने से कहां प्रहार होगा और कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। अमित शाह रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं। अमूमन जो उनकी रणनीति बनती है उसकी हर तरफ तारीफ होती है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को नहीं, उनकी जो रणनीति है, राजनीतिक चातुर्य है और उनकी कार्यकुशलता और संगठन के प्रति निष्ठा, इसी को लेकर नरेंद्र मोदी उन पर पूरा विश्वास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास पर हमेशा वो खरे भी उतरे हैं, और खरा उतरने की उदाहरण भी सामने है कि जब वो बैठक लेते हैं तो शिखा, पिछली बार आपने देखा होगा कि जब उन्होंने बैठक ली थी तो उस बैठक के दौरान रात को 3 बज गए थे। 3 बजे तक वो बैठक चलती रही थी और 4 बजे के आसपास जाकर सभी नेता फ्री हुए और अमित शाह सुबह 6-7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास वापस से एक्टिव हो गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए, महज 3-4 घंटे सोकर भी वो संगठन के प्रति समर्पित नजर आते हैं। फिर उसके बाद अमित शाह का जो कार्यक्रम होगा वो वापस जयपुर लौट आएंगे आज, और 4:55 पर सीकर से रवानगी उन्हें लेनी है। लगभग 5 बजे के आसपास रवानगी लेनी है और शाम 5:40 के आसपास वो जयपुर पहुंच जाएंगे, और थोड़ी देर का रास्ता है। तो यहाँ पर जब वो जयपुर पहुंचेंगे तो इन्होंने अलग अलग सामाजिक संगठनों को बुलाया है, अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करेंगे, और बैठक छोटी मोटी नहीं होगी, करीब 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक खींच सकती है। और उसके बाद जब रात 9 बजे कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 9 बजे की बैठक हो सकता है रात को 12 बजे 1 बजे तक भी खत्म हो। और उसके बाद सेकंड डे के इनके अलग कार्यक्रम हैं, जिनमें और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें रिसीव करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और होटल ललित में अमित शाह का एक मुझे दृष्टांत भी आज याद आ जाता है कि अमित शाह इतने होमवर्क करके आते हैं कि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब चुनाव लड़ रहे थे सांगानेर का, तो उन्होंने उसी वक्त उन्हें कह दिया था कि आप चुनाव जीत रहे हैं, और उन्हें विश्वास था कि यहाँ पर इतने वोटों से, उनके पास जो गणित आती है वो वोटों की भी संख्या अमूमन सही आ जाती है। तो अमित शाह ने उनको विश्वास भी दिला दिया था और उन्हें पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से बधाई भी दे डाली थी। तो आज फिर उसी होटल ललित में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अमित शाह के द्वारा टास्क मिलेगा। सीपी जोशी विशेष रूप से उपस्थित इसलिए रहेंगे कि पूरे संगठन के कर्ता धर्ता है, राजस्थान में पूरा संगठन उन्हीं के नेतृत्व में है। तो इन सीटों की कमियों को ढूंढा जाएगा शिखा, सीटों की कमियां क्या है और उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी शिखा। ऐश्वर्या, चूंकि देखिएगा राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। जब संकल्प पत्र की बात हो रही है बीजेपी के, तो फिर ज्ञान पर आधारित होने की बात कर रहे हैं, गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो और इसके अलावा नारी शक्ति। तो ऐसे में आज का दिन ये माना जाए ऐश्वर्या कि अन्नदाताओं को समर्पित है, किसानों के क्षेत्रों से समर्पित है, क्योंकि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच रहे हैं किसानों की धरती पर, और दूसरी तरफ आज सीकर में ये धरा भी किसानों के लिए जानी जाती है। ऐश्वर्या, देखिए, सीकर की जो धरती है, सीकर की धरती जहां पर सीकर में रोड शो करेंगे, वो किसानों के अलावा ये जो धरती है, आज की तारीख में कोटा के बाद सीकर का एजुकेशन में नाम आता है। कोचिंग संस्थानों ने यहाँ पर जो नाम कमाया है कोटा के बाद, वो काबिले तारीफ है। सीकर का नाम किसानों में भी जो उन्नत किसान है उसके लिए जाना जाता है। सीकर की धरती है, वहां पर राजनीति की परख वाले लोग बहुत हैं। उन्हें या कहें तो जैसे देश में बिहार और उत्तर प्रदेश को राजनीति का सिरमौर कहा जाता है कि यहाँ पर अमूमन कम पढ़ा लिखा है अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़े लिखे के बराबर राजनीति की जानकारी रखता है, वैसे ही राजस्थान में सीकर और झुंझुनू की धरती ऐसी धरती है कि यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप में राजनीति की पूरी जानकारी रखता है। उसे ये भी पता है कि हमें वोट किसको देना है और बातें किसकी करनी है। तो ऐसी धरती पर अमित शाह का जाना और सभी को एकजुट करके आना, यहाँ पर अमित शाह जाएंगे तो 2 चीजें होंगी। एक तरफ एक विशेष
तबके का वोट बैंक एकजुट होगा तो दूसरी तरफ उसके प्रति उत्तर में दूसरा जो वोट बैंक है वो एकजुट होगा। सीकर की धरती खाटू श्याम जी की धरती है। खाटू श्याम जी की धरती पर वो जाएंगे तो जिन लोगों की भगवान खाटू श्याम जी में विशेष श्रद्धा है वो लोग भी, क्योंकि अमित शाह जब जाएंगे तो भगवान खाटू श्याम जी को याद अवश्य करेंगे, और जब भगवान खाटू श्याम जी को याद करेंगे तो वहां पर धार्मिक रूप से भी लोगों को एकजुट करने के प्रयास होंगे, धार्मिक और सामाजिक, क्योंकि हमारे धर्म के जो या किसी भी धर्म के जो त्योहार होते हैं वो सामाजिक तौर पर धर्म को एकजुट करते हुए लोगों में एक संदेश देने की प्रयास किया जाता है। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, चुनावी प्रचार का बिगुल, लेकिन ये बिगुल तो कहीं से भी शुरू किया जा सकता था, आखिरकार सीकर ही क्यों चुना गया, क्या लगता है योगेश? देखिए शिखा, राजस्थान की राजनीति में जो भी अलग अलग अंचल है उनकी अलग अलग मानसिकता है, अलग अलग राजनीतिक मिजाज है। आपको समझना होगा कि मेवाड़ की धरती की राजनीतिक गूंज क्या है तो हाड़ौती की धरती क्या कहती है। शेखावाटी का अंचल, सीकर की धरती या झुंझुनू की धरती या चूरू की धरती, ये वो इलाका है जहां पर आजादी के बाद जागीरदारी और सामंती प्रथा के खिलाफ किसान मूवमेंट खड़ा हुआ था, और वो किसान मूवमेंट बाद में आगे चलकर जब कांग्रेस का राज आया, किसानों के पक्ष में कांग्रेस ने निर्णय लिए, तब वो मूवमेंट किसानों के साथ जुड़ा, और किसान कम्युनिटी भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, ये दो बड़े चेहरे रहे बीजेपी के जो किसान कौम के प्रमुख नेताओं को अपने साथ इन्होंने जोड़ने का काम किया या साथ लेकर आए, या भारतीय जनता पार्टी की किसान कम्युनिटी को लेकर धारणा बदलने का काम किया। और आपने देखा होगा बीते विधानसभा चुनाव में इन तीनों जिलों के परिणाम कोई बहुत अच्छे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे थे, और जिसे कहा जा सकता है कि एक तरफा भी नहीं रहे। तो ये क्रूशियल इलाके हैं राजनीतिक तौर पर। अमित शाह सीकर के शेखावाटी अंचल से जो शुरुआत करेंगे रोड शो की, उसका अर्थ ये है कि पूरे शेखावाटी के अंदर एक संदेश देना राजनीतिक रूप से, और संदेश देना किसान कम्युनिटी के बीच, जाट वर्ग के बीच, क्योंकि ये पूरा मुकाबला है। आपको ध्यान होगा कि अलायंस वहां पर हुआ है कांग्रेस और सीपीएम के बीच, और तकरीबन अमराराम पहले भी चुनाव लड़े हैं सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं, और 1.5 से 2 लाख वोट वो सीपीएम के बैनर से लेकर आ जाते हैं। अब जब वो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मजबूती किस तरह से होगी। अभी उनको कोई भी राजनीतिक विश्लेषक मजबूत नहीं मान रहा और बीजेपी को मजबूत मानकर चल रहा है, लेकिन जिस तरह सीकर की विधानसभा चुनाव के परिणाम है, गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीते, तो वहीं पर आप कह सकते हैं कि सीकर प्रॉपर से भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, फतेहपुर से शेखावाटी से कांग्रेस की जीत हुई, और दातारामगढ़ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते। ये कहा जा सकता है कि पूरा जो मिजाज है, बीजेपी के जाबर खर्रा जीते, सुभाष मील जीते, वो दोनों भी किसान कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट्स रहे सीकर के और लोकसभा सीट के, वो एक तरह से कहा जा सकता है कि 60-40 रहे। अब क्योंकि किसान कम्युनिटी के बीच संदेश जाना है, हरियाणा से सटे हुए भी इलाके हैं, तो किस तरह से यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश यहाँ की जानी चाहिए। बीजेपी ने रिपीट किया है, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया, उसका कारण उसके पीछे का अलग पहलू है, क्योंकि इस पूरे बेल्ट में आर्य समाज का अपना प्रभाव रहा है, और खासतौर से जाट बेल्ट के अंदर आर्य समाज का प्रभाव रहा, चाहे वो शेखावाटी का इलाका हो, चाहे वो हरियाणा का इलाका हो। तो यही कारण है कि आर्य समाज के अनुयायियों की संख्या भी यहाँ पर बड़ी संख्या में। तो स्वामी सुमेधानंद को टिकट देने का अर्थ ये था कि एक मैसेज वापस दिया जाना उस कम्युनिटी के बीच कि हम आपके बीच से एक संत महात्मा को फिर से लेकर आए हैं। कांग्रेस का अलायंस कांग्रेस की मजबूरी रही, क्योंकि सीकर में कांग्रेस के कई नेता अलायंस के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब कांग्रेस के हाईकमान का निर्णय हुआ कि एक सीट सीपीएम को दी जानी है, तो 2 सीटों पर चर्चा की जाए, तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ दी जाए या फिर सीकर दी जाए। आखिर में क्या हुआ कि सीकर की सीट को दिया जाना चाहिए। सीकर से अमराराम अलायंस के उम्मीदवार है। अमित शाह इसी अलायंस पर निशाना साधेंगे, और उनकी जो शैली है बोलने की, वो इसी अलायंस को टारगेट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर
एक अलग तरह की राजनीति होती है। पूरा अगर राजनीतिक मिजाज भी समझे सीकर लोकसभा सीट का, तो जाट बहुसंख्यक मतदाता के तौर पर सामने आता है। उसके बाद बड़ी संख्या में दलित मतदाता यहाँ पर निवास करता है। परंपरागत रूप से दलित वोटर यहाँ पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों में विभाजित होता हुआ नजर आया है। कम्युनिस्ट विधायक भी यहाँ दलित बहुल इलाकों से चुनाव जीते हैं। खासतौर से हम धोद की बात कर लें, जहाँ से पेमाराम चुनाव जीते, इस बार भी वोट काफी लिए उन्होंने। तो कहा जा सकता है कि पूरी बेल्ट के अंदर एक अलग तरह का राजनीतिक मिजाज है, जिसे बहुत समझने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि अमित शाह सबसे पहले इस बेल्ट को साधने का काम करेंगे। और दूसरा, आंतरिक गुटबाजी भी इस पूरे इलाके की हर दल की स्थिति है, चाहे वो कांग्रेस को कह लें, चाहे बीजेपी को कह लें। आंतरिक रूप से या गुटबाजी का भी आलम रहता है। कई बड़े नेता एक दूसरे की का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। तो अमित शाह का अर्थ होगा कि बीजेपी की जो शेखावाटी की यूनिट है, वो मैसेज दिया जाना चाहिए संभाग हेडक्वार्टर से। और साथ ही ये मैसेज भी दिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह समझौता किया है, यमुना जल समझौता, उसका लाभ सीकर के निवासियों को होगा, शेखावाटी की धरती को होगा। और यही कारण है कि हरियाणा और राजस्थान के बीच जल समझौता जो हुआ है, उसको लेकर केंद्र ने पूरी मदद राजस्थान सरकार की है। और जो डबल इंजन की सरकार अगर आती है और राजस्थान की सीकर से सांसद बनता है, तो उसका लाभ सीकर की जनता को होगा। तो एक अलग तरह का एक राजनीतिक है, या रोड शो जो है, वो रोड शो का मकसद यही होगा कि वहाँ पार्टी के अंदर जोश भरने का काम अमित शाह करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, आज उससे पहले जो ललित में बैठक होनी है, आपने देखा उस बैठक का भी मकसद यही है। जयपुर क्लस्टर अपने आप में बेहद अहम है बीजेपी के। दौसा, करौली, ये वाले जो बेल्ट है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए क्रूशियल बेल्ट है। कहा जा सकता है यहाँ पर बीते लोकसभा चुनाव में दौसा में बीजेपी ने मोदी लहर के बावजूद कम अंतर से चुनाव जीता था। करौली धौलपुर का मार्जिन तो बेहद कम रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि इनको साधने की आवश्यकता है। तो जयपुर क्लस्टर को साधना आज अमित शाह का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। उसके बाद वो जोधपुर का रुख करेंगे, मारवाड़ का रुख करेंगे। मारवाड़ में क्योंकि उनके बेहद खास उनकी टीम के सदस्य कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरह से जोधपुर, मारवाड़ और मालानी की धरती को साधने का काम अमित शाह करेंगे। कुल मिलाकर जो पूरा रणनीतिक तौर पर जिस तरह अमित शाह को माना जाता है, चाणक्य वो कहे जाते हैं बीजेपी के, और ये उन्होंने दिखाया भी अपने कौशल के जरिए। आज वो देर रात तक जयपुर के होटल ललित में बैठ के देने का काम करेंगे। पूरा बीजेपी की प्रत्येक 25 सीट का जो मिशन है, उसमें राजस्थान की बीजेपी किस तरह का काम कर रही है, उसकी समीक्षा की जाएगी। पर सीट वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कोर कमेटी के सदस्यों के साथ ये जानेंगे कि कहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्थिति क्या है। और वैसे भी खुद अमित शाह पूरी तैयारी के साथ आते हैं बैठकों में। तो निश्चित तौर पर जब सामने पार्टी की राजस्थान की यूनिट के प्रमुख नेता होंगे, तो उनको भी पूरी तैयारी के साथ रहना होगा। जी बिल्कुल योगेश जी, और आपने सीकर के एक एक शब्द सियासी कोर्ट को रिव्यू कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी।